हाय दोस्तों। हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट सीडीपी फर्स्ट और सेकेंड पेपर का, जो अभी फ़िलहाल ही में सर ने अपनी बुक लॉन्च करी थी, क्योंकि उनका बर्थडे था तो हमने ये बुक ले ली है। और इसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दिए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं वो दिया हुआ है। पेडागॉजी है, एनईपी 2020 के बारे में बताया गया है, एनसीएफ 2005 के बारे में बताया गया, और उसके साथ में आरपीडब्ल्यू एक्ट जो है उसके बारे में बताया गया है। और सीडीपी में जो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स होते हैं उसको बताया गया है कि कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। इसके साथ में बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न, जो सीबीएसई पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एनसीईआरटी की जो शब्दावली होती है ना, उसको भी इसमें दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से जो है कि चैप्टर्स रहेंगे और किस किस यूनिट से कैसे रहेंगे। जैसे हमारा पहले यूनिट में है चाइल्ड डेवलपमेंट, और सेकंड यूनिट हमारा है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एंड थर्ड है लर्निंग एंड पेडागॉजी, और उसके बाद फिर वही पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्ड, इंपॉर्टेंट टर्म्स, एंड वही एनसीईआरटी की शब्दावली। तो आइए देख लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन कौन सा चैप्टर है। जैसे पहला इसमें हमारा दिखाई दे रहा है वृद्धि एवं विकास, जिसको बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है आनुवंशिकता और पर्यावरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है समाजीकरण, जिसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन। इसके बाद आते हैं हमारे जीन पियाजे का सिद्धांत आ जाएगा। फिर इसके बाद आएंगे हमारे लेव वाइगोस्की, फिर इसके बाद है लॉरेंस कोहलबर्ग, और इसके बाद आ जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसको बोलते हैं बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चे को सेंटर में रख करके शिक्षा दी जाती है, उसको बोलते हैं बाल केंद्रित, जिसमें भी हम लोग सारे थ्योरीज को पढ़ेंगे, कौन किस थिंकर ने कैसे दिया हुआ है। इंटेलिजेंस बुद्धि के बारे में, जिसमें सामान्य प्रतिभाशाली है ना, बुद्धि के बारे में देखेंगे। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार, भाषा कैसी कैसी होती है और लोगों के थॉट से क्या है। फिर इसके बाद जेंडर की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको बोलते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता। इसके बाद आता है हमारा आकलन एवं मूल्यांकन, जिसको बोलते हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हमारे यूनिट आ जाता है सेकेंड, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड यूनिट, जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात की गई थी। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, फिर आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इन तीनों की बात करी गई है। उसके बाद हमारा थर्ड यूनिट आ जाता है, जिसमें लर्निंग एंड पेडागॉजी की बात करी गई है। तो इसमें क्या है हमारा मोटिवेशन एंड लर्निंग, अभिप्रेरणा और अधिगम, इन दोनों की बातें होगी। फिर इसके बाद आता है कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान एवं संवेग की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पेडागॉजी, जिसको शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्ड्स, इसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं वो इसमें बताया गया है। ये सचिन सर की बुक है, तो आप समझ सकते हैं कि सर कितने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो बस हम लोग को अच्छे से इसको कवर करना है। आ जाइए थोड़े कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इसमें पहले चैप्टर्स में जो क्वेश्चन है कुल होंगे लगभग हमारे ख्याल से अराउंड 50 के करीब में होंगे, 50 से ज़्यादा हैं, क्योंकि सर इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, तो सर ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनाए हुए हैं। ये चीज़ है, आई थिंक 100 के पास में है क्वेश्चन इसमें। हाँ, अराउंड 100 है, 100 को भी क्रॉस कर गया। हाँ, 100 को भी क्रॉस कर गया, 105 आ गया।
हाँ, काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब 106 क्वेश्चन है हमारे केवल फर्स्ट चैप्टर में। तो आज हम लोग केवल 4 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें असर्शन और रीजन का, जिसको बोलेंगे हम लोग अभिकथन और कारण। इसमें 2 दिया हुआ है। जैसे अभिकथन में बोल रहा है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीनों की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, असर्शन ने ये दे दिया। कारण ये कह रहा है कि सही विकल्प चुने। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो ये बात तो सही है कि जो व्यक्तिगत बच्चों का विकास है वो भिन्न हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये भी बात सही है। जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना, ये भी बात सही है। दोनों अपनी जगह पे अगर देखा जाए तो सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्या है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बोल रहा है कि विकास का मतलब जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप इसमें से बताइए कौन सा सही है। ऐसे इसका है दिया हुआ, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। देखिए विकास ना सर्कुलर होता है, मतलब बोल सकते हैं तो चक्रीय तरीके से होता है, ना कि रेखिक होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें डेवलपमेंट अकर्स इन स्पाइरल मैनर नॉट अ लीनियर, ये होगा ऑप्शन 4। थर्ड आ जाइए, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। अगर देखिए किसी बच्चे का वजन बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वांटिटिव है। क्वालिटी में क्या होता है कि बच्चों में भावात्मक बोलते हैं, भावात्मक अगर वृद्धि होती है तो वो क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव हो जाएगा। जबकि क्वांटिटी में क्या होता है, लंबाई और वजन में वृद्धि देखी जाती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मात्रात्मक हो जाएगा या फिर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की लंबाई और वजन में वृद्धि देखी जा रही है। हम लोगों ने 4 का टारगेट किया है, तो केवल 4 ही क्वेश्चन करेंगे, उससे 1 क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। किशोरावस्था की बात हो रही है भाई, तो ऐसा तो है बात, ये बात तो सही है कि किशोरावस्था के दौरान जो जेंडर अपेक्षाएं हैं वो स्त्रीत्व या पुरुषत्व की जो परंपरा है उसका पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। जैसे हम लोग की ही बात कर लेते हैं, हम एज में जो अभी फ़िलहाल की जो बात फ़िलहाल की ही एज के लोगों को देख लीजिए, क्या है, प्रेशर तो बढ़ ही रहा है ना। हम लोग एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोगों के ऊपर क्या है, प्रेशर है ना, दबाव तो है ना। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट कह रहा है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित, नहीं, जेंडर को जैविक रूप से हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते, ये बात तो गलत है। तो आप देख लीजिए, हाँ ये सही है, ऑप्शन 3 ए सही है, जबकि आर गलत है। बस, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग को कैसा लगा आप लोग हमें बताइएगा। हम लोग धीरे धीरे करके CDP को कवर करने की कोशिश करेंगे, और ये वो सर की बुक है, और आराम से थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, ज़्यादा एक ही दिन में कर लेंगे तो सारा सब बाउंस हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कैसा रहा कमेंट में आप लोग हमें बताइएगा, तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए।